ठीक है। हेलो, नमस्कार। मैं राम सागर गुप्ता अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी की तरफ से आज देश के सामने अपना विचार रखते हुए देश के सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों छात्रों नौजवानों किसान भाइयों मजदूर भाइयों सभी प्रकार के व्यवसायियों आवाम के सामने एक विषय पर वीडियो बना रहे हैं। आरक्षण के बारे में जो हमारा अपना पर्सनल विचार है, इस पर कोई भी देश का नागरिक भाई बहन किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार के संसद के फैसले से जोड़ करके आलोचना का आत्मालोचना का विषय ना बनावे। समझने के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है कि आज समाज में देश में लोगों में जो आरक्षण के सवाल पर चर्चा है और सदियों से इस पर टकराव है, उन तमाम बातों को देखते हुए हमारे मन में एक विचार आया कि आरक्षण के सवाल पर देश के सामने लोगों के सामने अपना विचार प्रस्तुत करूं। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि धरती पर जब सृष्टि का उत्पन्न हुआ, कई प्रकार की समाज में देश में दुनिया में मान्यताएं हैं। देश दुनिया में लोगों के अंदर आस्था इस प्रकार का बना हुआ है कि जिसकी व्याख्या करने में हर प्रकार के लोगों के विचार अपने अपने तरीके से होता है। हमारा मानना है कि हम किसी भी विषय पर विश्लेषण करने से पहले हमें अपने आप को इंसान समझना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। किसी भी विषय पर अगर हम निष्पक्ष नहीं हैं तो उसका विश्लेषण निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक लेखक ने अपना विचार दिया कि जब जंगल में तेतर बोलता है तो पंडित कहता है कि हरे राम हरे कृष्णा कह रहा है, और मुल्ला कहता है कि अल्लाह अकबर कह रहा है, और सब्जी बेचने वाला कुंजड़ा कहता है कि हल्दी लहसुन प्याज कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हर आदमी अपने अपने नजरिए से किसी बात पर किसी सवाल पर विश्लेषण करता है, अपना विचार रखता है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से अगर किसी चीज का विश्लेषण किया जाए, विचार रखा जाए, तो एक लेखक है राहुल संस्कृत ऐसे ही कुछ नाम है, जिन्होंने एक उपन्यास लिखी है बोलगा से गंगा तक। वो दर्शाता है कि जब दुनिया धरती पर सृष्टि का उत्पन्न हुआ और लोग हजारों करोड़ों साल
जब जीव का उत्पत्ति हुआ और लोग कबीले के रूप में रहते थे, तो उस समय जब कबीले में लोग रहते थे तो परिवार नहीं था। परिवार नहीं था तो ये अपने आप में सही था कि बच्चे अपने माँ के साथ कुछ समय तक रहते थे, जब तक वो अपने खुद भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार से समाज जब आगे बढ़ा, समाज का जब विकास हुआ, तो कबीले के रूप में जो शिकार करके अपने भोजन का इंतजाम करते थे, वो धीरे धीरे पशुपालन के रूप में बदला, कृषि के रूप में बदला। और इसी प्रकार से जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, इंसान का विकास हुआ, तो अनेकों प्रकार के लोग अनेकों प्रकार के अपने अपने हिसाब से काम का विस्तार हुआ और अनेकों प्रकार के काम लोगों के जरूरत पूर्ति के होने लग गए। और जब अनेकों प्रकार के काम जरूरत पूर्ति के होने लग गए, तो जो जिस काम को कर रहा था उसी हिसाब से उसका पहचान बन गया। आगे चल करके समाज में एक तबका ऐसा उत्पन्न हुआ जो इन पर शासन करने की कोशिश किया और बहुत तरह के विचार पैदा हुआ। उसमें इस प्रकार के ही विचार आए कि काम के आधार पर जातियां बन गई और कुछ वर्ग ऐसे भी हुए जो काम के आधार पर नीच ऊंच भेदभाव पैदा कर दिया, छुआछूत हो गया। अब नीच ऊंच भेदभाव छुआछूत का अगर हम विश्लेषण करें तो कोई भी अच्छा से अच्छा परिवार से, जिसको आज हम स्वर्ण का नाम दे रहे हैं, उस वर्ग का भी कोई हो और वो गंदगी के हिसाब से साफ सफाई ना रहता हो, गंदे रहता हो, तो गंदगी से तो कोई प्यार नहीं करेगा। तो गंदगी से जो घिन का छुआछूत का जो उत्पन्न हुआ वो गंदगी के हिसाब से हुआ। जो लोग साफ सुथरा रहते हैं उनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, और जो लोग गंदगी के हिसाब से रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते अपने घर परिवार को, उनसे लोग नफरत करते हैं। तो छुआछूत जो उस प्रकार से पैदा हुआ और समाज में आज भी अगर कोई गंदगी के हिसाब से रहता है, गंदे स्वभाव का है, गंदे विचार का है, या रहन सहन में गंदा हिसाब से रहता है, साफ सफाई नहीं रखता है, तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लोग उससे दूरी बना के चलते हैं और इसको छुआछूत का हिसाब नाम दिया जा सकता है। इसी प्रकार से काम के आधार पर जब जातियों का नाम दिया गया तो कुछ जातियां ऐसी भी हो गई कि जो उन तमाम काम करने वाले, उत्पादन करने वाले, सेवा करने वालों पे हक जमा करके कुछ ऐसा हिसाब किताब बना दिया और आगे चल करके ये बहुत घृणित रूप ले लिया और ऐसे बना दिया गया कि जो लोग काम करते थे, अब काम तो काम है, अब उन कामों में जो थोड़ा साफ सुथरा काम है, बढ़िया काम है, उसको बढ़िया दर्जा
जो थोड़ा घटिया काम है, निम्न प्रकार का काम है, साफ सफाई का काम है, उसका निचला दर्जा दे दिया गया और फिर उसको शिक्षा से, पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया। ये लोगों की जो विकृत मानसिकता थी, जो लोगों को पढ़ने पर पाबंदी लगाया, और आगे चल करके जब समाज का विकास हुआ तो इस पर हर जगह टकराव पैदा हुआ। आज भी हमारे देश में, समाज में इस सवाल पर टकराव है, लेकिन निष्पक्ष रूप से अगर विचार किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, तो हमारा मानना यह है कि हर इंसान, चाहे किसी भी समाज से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, हर इंसान के अंदर अच्छी भी है, सृष्टि में अच्छी भी है, बुरी भी है, साफ भी है, गंदगी भी है। हमें कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं दिखता है जिसके शरीर के अंदर गंदगी ना हो। हर आदमी, जो प्रकृति ने, ईश्वर ने जो शरीर का बनावट है, चाहे वो इंसान है या पशु है, जानवर है, वो अपनी शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने जरूरत के अनुसार अच्छी चीज का ग्रहण करता है, यानी भोजन करता है, और उसको गंदा चीज बना करके प्रकृति के हिसाब से मल मूत्र के रूप में बाहर करता है। तो ये सबके अंदर है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में कि वो केवल अच्छा ही खाता है और गंदगी नहीं करता है। तो ये इस पर विचार विमर्श करने की, समझने की लोगों को जरूरत है कि इन चीजों को जाति और धर्म से जोड़ करके ना समझे। आज समाज के अंदर, देश के अंदर, जब समाज का, मानव का विकास हुआ है, विज्ञान का विकास हुआ है, लोग पढ़ लिख करके समझने लग गए हैं, तो ये जब निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिए हैं, किसी भी धर्म में जन्म लिए हैं, लेकिन जब वो निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे तो टकराव पैदा नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा, नफरत नहीं होगा, और जो प्राकृतिक रूप से नियम, कायदे, कानून हमारे देश के संविधान में बना है, उस हिसाब से लोग संचालित हों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से मिलजुल करके रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि आज देश में और समाज में सरकारों का जो फैसला होता है, वो फैसला वोट के नजरिए को रख करके होता है। लोगों के जरूरतों को समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए नहीं होता है। आज कई वर्ग ऐसा है जो जिस जाति, जिस समाज से संबंध रखता है, वो उसका पक्ष लेकर के जनगणना की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तमाम वर्गों को आपस में लड़ा करके उनका फायदा लेना चाहते हैं। तो जो राजनीतिक हिसाब से जो वातावरण देश में बना हुआ है, हम आग्रह करते हैं देश के, समाज के सभी लोगों से, भाइयों से, बहनों से कि किसी भी सवाल पर अगर आप अपना विचार रखें, सोचे समझे, तो निष्पक्ष होकर सोचे समझे, एक इंसान के भावना से, एक इंसानियत के भावना से अपना सोचे समझे विचार रखें, ताकि समाज में, लोगों में, आपस में टकराव पैदा ना हो। और दूसरी सवाल इसका ये है कि आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र है और सब कुछ वैज्ञानिक आधार पर तय हो रहा है। तो हमें चाहिए
हमें चाहिए कि इस हिसाब से निष्पक्ष होकर के लोग अपना विचार रखें, सोचें, समझें। सवाल ये है कि भूत, वर्तमान, भविष्य, झगड़ा किस बात का हमारे देश में, समाज में? झगड़ा ये है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम बनाया, कोई मनुस्मृति का नाम लेता है और कोई और किसी का नाम लेता है। अब सवाल ये है कि उस समय के हालात के अनुसार नियम, कायदे, कानून बने। आज हम उस समय के हालात से नियम, कायदे, कानून को सबक ले करके, सीख करके, समझ करके हमको वर्तमान में ठीक करने के नजरिए से उसको बातचीत करना चाहिए, ना कि पहले की बातों को लेकर के आज झगड़ा करने का, समाज में टकराव पैदा करने की जरूरत नहीं है। भूत से सीखने की जरूरत है, वर्तमान को सही बना करके सही जिंदगी जीने की जरूरत है और भविष्य के लिए अच्छा कामना करने की जरूरत है। तो हमारा राय है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ियां, पूर्वजों ने जिस हिसाब से भी, जैसा भी नियम, कायदा, कानून बनाया, आज हमको उससे समझने और सीखने की जरूरत है। समाज में सभी तबकों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को प्यार मोहब्बत से चर्चा करके आज उसको ठीक करने की जरूरत है। टकराव के रास्ते से बहस करके चलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों को भी एक ऐसा विचार देना चाहिए कि लोग आपस में इस पर टकराव ना करें, लड़े नहीं, आपस में इंसान की, इंसानियत की भावना लेकर के विचार विमर्श करके उसको आज सुधारने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। और सबको, हमारे देश का संविधान कहता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए और सबको योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के विचार हैं, अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं। जो जिसकी इच्छा है, जो जिस चीज में लगन है, अपनी मेहनत से, शिक्षा से जो योग्यता हासिल करता है, उस हिसाब से उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी काम के हिसाब से उसका पहचान होना चाहिए, न कि उसकी जाति के हिसाब से। आज वो तमाम पुरानी रूढ़िवादी विचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज कोई भी जाति के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, आज कोई भी धर्म के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहा है और मजबूरी में अगर योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला तो मजबूरी में उसको दूसरा काम करना पड़ रहा है, अनचाहे योग्यता मिल जाती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए हमारा विचार है कि इसको अगर ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो सबसे पहले निष्पक्ष बनिए और इंसान बनिए। अगर हम इंसान बन के निष्पक्ष होकर के चर्चा करते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे देश में लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करने की सारे संसाधन है। लोगों की मेहनत और लगन और मेहनत की कमाई से, उत्पादन से हमारा देश लगातार उन्नति पे है। लेकिन जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का, वो भेदभाव कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं और गिने चुने कुछ कॉरपोरेट का फायदा कर रहे हैं और लोगों को वोट के लिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। हम और हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी नाम मानवतावादी है, तो एकदम एक नंबर का इंसान बन के, इंसानियत के आधार पर लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने का प्लान बनाया है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि
अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी से जुड़िए, उम्मीदवार बनिए, चुनाव जीतिए और सरकार बनाइए और लोगों की जरूरतों को पूरा करने का व्यवस्था कीजिए। इसलिए हमारी पार्टी चाहती है कि बिना देर किए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी से आप लोगों को जुड़ना चाहिए और चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिनको चुनाव लड़ना है उनको पहले अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी से जुड़ना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में पार्टी का प्लान को लेके काम करेंगे, पहचान बनेगा तो चुनाव जीतेंगे। और चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर आप चुनाव के मैदान में आते हैं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी से जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके वो चुनाव की घोषणा का इंतजार न करें। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है और सभी की जरूरतों को पूरा करना है। अलग अलग वीडियो में लोगों के जरूरत पूर्ति के लिए गर्भ में आने से लेकर के कब्र में जाने तक का, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खेल, सांस्कृतिक तमाम चीजें, पशुपालन, किसानों का एमएसपी गारंटी, रख रखाव, मजदूरों का रोजगार सुरक्षा, व्यवसायियों का रोजगार का संसाधन, ये तमाम प्लान हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने बनाया है। आइए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी से जुड़िए, चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए, लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए। आज जो वर्तमान में सरकारें हैं वो जरूरत पूर्ति की व्यवस्था करने से परहेज कर रही हैं, लोगों को लड़ा करके वोट लेकर के शासन करना चाहती हैं। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ देश के सभी भाइयों बहनों को हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।